गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले जो आपको लास्ट वीडियो जो अपलोड किए गए थे उनमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया गया था कि भाई कौन सी पोजीशन पर उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो किस पोजीशन पर करेगा। और साथ में क्या है कि आपने ये भी बात की थी कि भाई जो पिरोल प्रीडीन जो है, प्रीडीन में क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि कुछ इंटेंस या विशेष परिस्थितियों में ही पॉसिबल है। तो उसके कुछ रीजंस मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिए थे, लेकिन आपको रिटर्न में मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो आपको जो रिटर्न करना है इसमें आप ये देख लीजिए और आप यहाँ से इसको आप यहाँ रिटर्न कर लेना। ठीक है, ये आपको PDF आजकल सेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीडीन में कैसे क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसके अलावा आपको इसकी ये स्ट्रक्चर्स भी बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। ठीक है, ये फिर इसकी आपको ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं कि किस पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या है कि इसकी 2 नंबर और 4th नंबर पोजीशन पर क्या है कि ऐसी 2 पोजीशन आती है जिसमें क्या है नाइट्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो क्या होती है वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाती है। तो इस कंडीशन के रीजन से यहाँ पर क्या है कि इन दोनों पोजीशन पर क्या होगा कि ये क्या हो गई कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसकी 2 और 4 पोजीशन पर ही ऐड होगा। ठीक है, और ये 3rd पोजीशन का बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको राइट कर लेना। एक बार और शो कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप इसको अब अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, उस पर आपको फर्स्टली आपको ये ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी रिएक्शंस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपको 26 सितंबर के जो वीडियो है उसमें आपको ये राइट करनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको लिखा हुआ कुछ नहीं दिया था। और इसमें ये भी बताया है कि बेस इसमें क्या बताया मैंने कि भाई जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस पोजीशन पर होगी और किस रीजन से होगी। ठीक है ना, तो इसमें इसके इफेक्ट्स और ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बता देना। ठीक है, एक बार और शो कर देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और ये यहाँ तक, और इसके अलावा फिर इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पर आप इस तरह से यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो इसकी क्या है कि 2 और 4 पोजीशन पर होती है, 2 और 4 पोजीशन पर होती है। तो उसका रीज़न यहाँ पर आपको बता चुका हूँ मैं कि जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये भी मैंने बताई कि ये पोजीशन नंबर 2 है और ये पोजीशन नंबर 4 है। तो इसमें भी ये स्ट्रक्चर ऐसी फॉर्म होती है कि जिस पर क्या है कि नाइट्रोजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज वाले एटम पर करता है। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ये। ठीक है, तो अब आप ये राइट कर लेना। अब इसके बाद जो अपना आगे आज नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है कि इसमें फर्स्ट आता है एमिनेशन। ठीक है ना, एमिनीकरण। एमिनीकरण में आप क्या बताएंगे कि जब क्या होता है कि आप प्रीडीन की रिएक्शन किसे सोडामाइड से के साथ क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो 2-एमिडोप्रीडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यदि क्या है कि सोडामाइड को अधिक मात्रा में यानी मोर अमाउंट में लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके क्या है कि 2 और 6 डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कि यानी क्या बनेगा 2,4 डाइएमिनो प्रीडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें जो अपन सोडियम साल्ट लेते हैं, ठीक है, सोडियम साल्ट जो लेंगे, जो सोडियम साल्ट इसमें जो फॉर्म होगा, लेते नहीं, सोडियम साल्ट जो फॉर्म होता है वो क्या है कि हाइड्रोलाइसिस, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या होगा, या अपनी ये बोले कि उसका डायरेक्टली अपनी ये बोल दे कि अपघटन होगा
डिसोशिएट होगा, और उस कंडीशन में क्या है कि एक फ्री एमीन का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप क्या बताएंगे, इस रिएक्शन में pyridine मॉलिक्यूल में pyridine अणु में एक एमिनो ग्रुप एंटर होता है, प्रवेशित होता है। ठीक है, फर्स्ट बात ये। फिर क्या होता है कि इसके लिए आप क्या करते हैं कि जब pyridine को सोडामाइड यानी कि NaNH2 के साथ हीट किया जाता है, तो 2-एमिडोपिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2-एमिडोपिरिडीन बनता है। ठीक है, और आगे क्या बात होती है कि यदि सोडामाइड को मोर अमाउंट अधिक मात्रा में लिया जाए या लिया जाता है, तो 2,6-डाई-एमिनो यहाँ भी एमिनो डाई-एमिनो pyridine बनता है। रिएक्शन में बना सोडियम साल्ट वाटर के साथ डिसोशिएट होकर मुक्त एमीन बनाता है। ठीक है, तो मुक्त एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके साथ में। तो रिएक्शन आप कैसे बताएंगे यहाँ पर ये आपकी हो गई pyridine। ठीक है, इस pyridine को आप किसके साथ, सोडामाइड NaNH2 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पर 2-एमिनोपिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या बन गई, 2-एमिनोपिरिडीन। अगर क्या है कि अपन यहाँ पर ये कंडीशन कर रहे हैं कि अगर क्या है, एक सोडामाइड की अधिक मात्रा ली जाए तो ये आगे रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बनेगा, 2,4-6-डाई-एमिनोपिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2,6
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2,6 डाई एमिनो पिरिडीन, ठीक है, का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फर्स्टली क्या होगा एमिनो पिरिडीन का, और अगर क्या है कि सोडामाइड की अधिक मात्रा ली जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2,6 डाई एमिनो पिरिडीन का निर्माण होगा। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही, तो वो क्या आती है, रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, इसके साथ जब ऑर्गेनोलिथियम के साथ क्या है कि जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम में आप क्या लेंगे यहाँ पर एन ब्यूटिल लिथियम या फेनिल लिथियम। ठीक है, इनके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई एन ब्यूटिल लिथियम के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा 2 ब्यूटिल पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर क्या है कि आपने यहाँ पर क्या लिया फेनिल लिथियम लिया है तो फेनिल लिथियम लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा 2 फेनिल पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है जब पिरिडीन की रिएक्शन अभिक्रिया एन ब्यूटिल लिथियम या फेनिल लिथियम के साथ कराते हैं तो 2 ब्यूटिल पिरिडीन व 2 फेनिल पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि अगर क्या लेंगे एन ब्यूटिल लिथियम लेंगे तो क्या होगा 2 ब्यूटिल पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा, और अगर क्या लेते हैं फेनिल लिथियम लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा 2 फेनिल पिरिडीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी कि ये पिरिडीन ले लिया अपन ने, ठीक है, ये पिरिडीन हो गई, और इसकी रिएक्शन आप अलग अलग बता दें यहाँ पर। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ एन ब्यूटिल लिथियम तो C4H9Li, ठीक है, माइनस प्लस, तो इसके साथ किसका फॉर्मेशन होगा ब्यूटिल पिरिडीन, ये 2 नंबर पोजीशन पर ब्यूटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया किसके साथ, ये क्या बन गया 2 ब्यूटिल पिरिडीन। ठीक है, और अगर क्या है कि अपन यहाँ पर फेनिल लिथियम लेते हैं C6H5Li, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 फेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब फेनिल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा H5। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 फेनिल पिरिडीन। ठीक है, और ये क्या बन गया 2 ब्यूटिल
ठीक। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है गिरनियर रिएजेंट। थर्ड नंबर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। गिरनियर रिएजेंट के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है प्रीडीन गिरनियर अभिकर्मक रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर फॉर सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, क्या क्या बनाता है इसके साथ ये अभिक्रिया करके फोर्थ सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रिएक्शन आप यहाँ पर कैसे बताएंगे? तो रिएक्शन में ये प्रीडीन, ठीक है, प्रीडीन ले ली। इस प्रीडीन की अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे? गिरनियर रिएजेंट के साथ C6H5CH2 MgCl। ये क्या हो गया? गिरनियर रिएजेंट। इस गिरनियर रिएजेंट की जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? 4 बेंजिल प्रीडीन का निर्माण होगा। यानी कि ये फोर्थ पोजीशन हो गई और यहाँ पर क्या आएगा? CH2C6H5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 बेंजिल प्रीडीन का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।